देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2 जून को सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,961 हैं। इस साल संक्रमण की वजह से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा 32 हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन के मुकाबले सक्रिय मरीजों की संख्या में 203 की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि इस दौरान 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कल से अब तक सबसे ज्यादा 47 मामले दिल्ली से सामने आए हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 44, केरल में 35, महाराष्ट्र में 21, गुजरात में 18 और कर्नाटक में 15 नए मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां कल से अब तक 8 नए मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे ही राजस्थान में 7, मध्य प्रदेश में 4, बिहार में 3 और छत्तीसगढ़ में 1 मामला सामने आया है। कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो रविवार से अब तक केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। दिल्ली में 22 वर्षीय महिला की मौत हुई है। उसे पहले से ही फेफड़ों से संबंधित बीमारी थी। तमिलनाडु में 25 वर्षीय पुरुष को अस्थमा जैसी शिकायतें थीं। ऐसे ही महाराष्ट्र में 44 वर्षीय पुरुष की जान गई है। उसे कोरोना के साथ अन्य बीमारी थी। केरल से कोई विस्तृत जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आश्वासन दिया था कि केंद्र किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जाधव ने एएनआई से कहा, हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय पूरी तरह सतर्क है और सभी राज्यों में स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। हमने संबंधित स्वास्थ्य और आयुष सचिवों के साथ साथ अन्य संबंधित मंत्रियों से बात की है। उन्होंने कहा कि पिछली कोविड-19 लहरों के दौरान विकसित किए गए बुनियादी ढांचे की समीक्षा की गई है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी चल रही है। इस बीच राज्य में मौजूदा कोविड-19 स्थिति को देखते हुए कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर सरकारी और निजी स्कूलों को स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के हित में सावधानी बरतने को कहा। निर्देश में कहा गया कि यदि स्कूली बच्चों को बुखार, खांसी, जुकाम और अन्य लक्षण दिखाई दें तो उन्हें स्कूल न भेजें। डॉक्टर की ओर से बताए गए उचित उपचार और देखभाल के उपाय अपनाएं। देश में संक्रमण के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों को सावधानी बरतते रहने की सलाह दी है। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर स्कूलों को और अभिभावकों से राज्य में कोविड की स्थिति को देखते हुए एहतियात बरतने को कहा। इसमें कहा गया कि अगर बच्चों को बुखार, सर्दी, खांसी जैसे लक्षण हैं तो उन्हें स्कूल ना भेजें। मास्क लगाना, भीड़ भाड़ वाली स्थानों पर जाने से बचना और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना भी कोरोना के खतरे से बचा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कोरोना के कारण होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। 65 साल से अधिक उम्र के लोग, कोमोर्बिडिटी के शिकार या फिर गर्भवती वे विशेष सावधानी बरतें। हाल ही में हुए एक अध्ययन में रिसर्चर्स ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान संक्रमण होने से गर्भपात और अन्य जटिलताओं की आशंका कई गुना तक बढ़ जाती है। कोरोना मुख्य रूप से श्वसन वायरस है जो संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। हालांकि कई स्थानों पर वेस्ट वाटर में भी कोरोना वायरस के वायरल लोड में वृद्धि देखी गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अलर्ट किया है। विशेषज्ञों का मानना था कि संक्रमित लोगों के माध्यम से वायरस का प्रसार हो सकता है, भले ही उनमें लक्षण न हो। जिस पानी का वे उपयोग करते हैं उसके माध्यम से भी वायरस के संचरण का खतरा रहता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।